In previous lecture, we have discussed physical properties of diamond. Today, we are going to talk about uses of a diamond. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डायमंड जो है इसकी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस है। इसमें हमने रीज़न भी पढ़ा था, जो इसमें वो नेटवर्किंग स्ट्रक्चर की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें हाई डेंसिटी होती है, और उसमें मैंने बोला था कि तकरीबन 3.51 ग्राम्स होती है पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी जो डेंसिटी होती है। और वो भी बोला था क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से इसमें हाई डेंसिटी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो भी इसलिए क्योंकि इसका जो वो नेटवर्किंग स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करना जो है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। और उसमें मैंने बोला था 3930 डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट होता है। और उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं होती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये बेस्ट थर्मल कंडक्टर होता है, यानी इसमें हीट जो है वो पास होती है, हीट जो ये कंडक्ट करता है। इसमें हमने पढ़ा था तकरीबन 5 टाइम्स इसको ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू द कॉपर। और उसके बाद हमने और एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपेरेंसी। हमने पढ़ा था कि डायमंड जो है ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। तो ये कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, इनके साथ साथ रीज़न्स भी बताया था मैंने। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है डायमंड के यूजेस, यानी डायमंड जो है इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पहला यूज़ जो डायमंड का है, इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग गिलास। इट इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग गिलास। इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग गिलास। बेटा हमारे पास जो वो गिलास कट करने के लिए जो टूल हमारे पास होता है, तो उसका जो वो टिप होता है वो डायमंड का ही बना हुआ होता है। यानी डायमंड जो है ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और जो बाकी सब्सटेंस हैं उनको ग्रिंड करने के लिए या उनको कट करने के लिए हम डायमंड का इस्तेमाल करते। या इसी तरह से जहाँ पे भी हमारे पास किसी जगह पे कोई रॉक जो है वो पहाड़ होता है, और उस रॉक जो है उसको जब हमें बर्स्ट करना होता है तो सबसे पहले हम डायमंड जो है उसी के टूल से हम उसमें एक सुराग बनाते हैं, एक होल बनाते हैं। तो जब होल बन जाता है उसके बाद उसमें हम कुछ माइन रख कर वहाँ पे कुछ ब्लास्ट करते हैं, यानी उस रॉक को एक होल बनाने के लिए हम डायमंड का ही टूल यूज़ करते हैं। तो आपको समझना है कि डायमंड का जो पहला यूज़ है इसको हम यूज़ करते हैं गिलास को कट करने के लिए। जैसे भी हमारे मकान के लिए जो भी हम गिलास लाते हैं, शीशे जो हम लगाते हैं वहाँ पे, तो उनको कट करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे वो छोटा सा टूल होता है, तो उसमें भी आगे से डायमंड लगा हुआ होता है क्योंकि डायमंड जो है एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। समझ आए ना? तो पहला यूज़ जो है इसको हम गिलास का कट करने के लिए, गिलास जो है उसको कट करने के लिए इस्तेमाल करते। या इसी तरह से जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स को ड्रिल करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। समझ आया ना? तो दूसरा यूज़ जो है डायमंड का, दूसरा यूज़ जो है डायमंड का, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज इट इज़ यूज्ड एज जिम एंड ज्वेलरी। इसको हम एज जिम एंड ज्वेलरी यूज़ करते हैं, जैसे हीरे जवाहरात जिसको हम कहते हैं, तो इसको एज ए जिम या एज ए ज्वेलरी जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डायमंड जो है इसमें हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्रैक्ट भी करता है। तो जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, रिफ्रैक्ट भी करता है, उस वजह से ये चमकता ज़्यादा है। तो इसलिए हम डायमंड जो है इसको हम यूज़ करते हैं एज ए जिम एंड ए ज्वेलरी, हम इसको यूज़ करते हैं।
तो ये कास्टली होता है, बहुत ज़्यादा कास्टली होता है। डायमंड के जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कास्टली होते हैं। फाइन। तो दूसरा यूज़ इसका क्या हुआ, इट इज़ यूज्ड एज ए जिम एंड ज्वेलरी। क्यों? क्योंकि डायमंड में हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उस हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है और लाइट को रिफ्रैक्ट भी करता है, तो इस वजह से ये चमकता ज़्यादा है। तो इसलिए हम इसको एज ए जिम या एज ए ज्वेलरी इस्तेमाल करते। तीसरा यूज जो डायमंड का है, इसको हम डाई बनाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डाइज। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डाइज। इसको हम डाई, इससे हम डाई भी बनाते हैं। तो कौन सी डाई बेटा? जो भी हम वायर जो है, वायर जो हमारे पास आती है वायर, जैसे कि अगर हम टंगस्टन की बात करेंगे, टंगस्टन का फिलामेंट हमारे बल्ब के अंदर होता है। अगर आप लोग बल्ब देखेंगे, उस बल्ब के अंदर जो आपको वो स्प्रिंग टाइप पे आपको वो नज़र आता है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो वो फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो वहाँ पे फिलामेंट उसी का बना हुआ होता है। और उसको बनाने के लिए वो जो वायर जो बनती है, उस वायर को बनाने के लिए हम डाई बनाते हैं। तो उसी डाई से हम वायर्स को बनाते हैं। थिन वायर्स जो है वो विद द हेल्प ऑफ डाइज हम बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो हमारे पाइप्स होते हैं वहाँ पे भी हम डाई यूज़ करते हैं उसको वो रिंग वगैरह बनाने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो वायर्स होते हैं, वायर्स को बनाने के लिए जो हमारे पास डाई होती है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम डाई कहते हैं। तो उस डाई जो है वो भी डायमंड की बनी हुई होती है। तो डायमंड से हम डाई बनाते हैं और डाई से हम वायर्स बनाते हैं। आपको समझ आया? यानी डायमंड से हम डाई बनाते हैं और डाई से हम फिर वायर्स बनाते हैं। समझ आए? तो लास्ट यूज जो है इस डायमंड का वो है, इट इज़ यूज्ड by eye surgeons या जिनको हम ओप्थेल्मोलॉजिस्ट भी कहते। जो भी ओप्थेल्मोलॉजिस्ट्स होते हैं उनके पास एक टूल होता है, ठीक है ना। तो वो टूल जो है वो कैटरैक्ट जो आई में एक डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, जो हमने प्रीवियस एक लेसन में पढ़ा था, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसमें मैंने आपको कैटरैक्ट के बारे में बताया था कि प्रोटीन्स जो है वो कुछ ट्रांसपेरेंसी को लॉस्ट करते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे जो है कैटरैक्ट आ जाता है। तो उस कैटरैक्ट को रिमूव करने के लिए जो ओप्थेल्मोलॉजिस्ट्स होते हैं, जो आई सर्जन्स होते हैं, वो डायमंड का ही टूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे वो कैटरैक्ट जो है वो रिमूव करते है। समझ आया बेटा? सो दीज आर द 4 यूजेस ऑफ द डायमंड। आई विल रिपीट यू वंस अगेन। डायमंड जो है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कटिंग गिलास। तो गिलास को कट करने के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं वो डायमंड का ही बना हुआ, यानी उसका टिप जो होता है वो डायमंड का होता है। नेक्स्ट यूज़ जो है, हम डायमंड से जिम्स एंड ज्वेलरी बनाते हैं, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है और इस वजह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है और लाइट को ये रिफ्रैक्ट भी करता है और उस वजह से ये चमकता भी है। तो इसलिए हम इसको जिम एंड ज्वेलरी यूज़ करते। तो तीसरा यूज़ जो है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डाइज। हम डायमंड से डाई बनाते हैं और उस डाई से हम फिर थिन वायर्स बनाते हैं। होप आपको समझ आया होगा। इट इज़ यूज्ड बाय आई सर्जन, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट्स होते हैं या जो आई सर्जनस होते हैं, आई सर्जनस डायमंड जो है, डायमंड के टूल्स यूज़ करते हैं जो भी कैटरैक्ट होता है आई में, उसको रिमूव करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर जो है ये समझ आया होगा, जो हमने यूजेस ऑफ डायमंड पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट लेक्चर जो है, उसमें हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेफाइट की ऑकरेंस के बारे में पढ़ेंगे और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ग्रेफाइट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इसी तरह से ग्रेफाइट के यूजेस पढ़ेंगे हम। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा आपको तो आप जो है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।